ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कुछ चैप्टरों के न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में 100% आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जिसके अनुसार हमें यह दिया गया है कि 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवर्ती तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और इनकी उत्पत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या हम ये कहें कि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी धातु की सतह पर उनकी बौछार करवाई जाती है, उनकी टक्कर करवाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। 30 किलो वोल्ट के विभवांतर के द्वारा इनको त्वरित किया जाएगा, इस वजह से उनको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी के द्वारा वहां पर जाके वो टकराते हैं। तो अब हमारे पास जब वो एक्स किरणें उत्पन्न होंगी तो उनकी हमें मैक्सिमम आवर्ती और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो हमारे पास जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। हमें यहां पर आरोपित वोल्टेज का मान दे रखा है 30 किलो वोल्ट। यहां पर किलो को मैं हटा देता हूं तो हमारे पास में हो गया 30 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। और हमें ज्ञात करना है न्यू मैक्सिमम का मान, यानी मैक्सिमम आवर्ती, और साथ में ज्ञात करना है लैम्डा मिनिमम यानी वेवलेंथ का मान ज्ञात करना है, वो भी न्यूनतम। वैसे तो हम जानते हैं कि आवर्ती अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ न्यूनतम होगी ही होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब हमारे पास में फर्स्ट यहां पर है कि जो एक्स किरणें उत्सर्जित होंगी उनकी ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर एच न्यू होता है। E बराबर हम जानते हैं एच न्यू होता है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। इलेक्ट्रॉनों को जो एनर्जी मिल रही है वो इस वोल्टेज की वजह से मिल रही है, तो वोल्टेज की वजह से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, जिसकी वजह से गति कर रहा है, इसका मतलब उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन यहां पर गतिज ऊर्जा ही टोटल ऊर्जा का काम करेगी। इसका मतलब हमारे पास में E का जो फॉर्मूला है जिसकी वजह से गति कर रही है वो फॉर्मूला है EV। V यहां पर विभवांतर है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो न्यू मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है, दोनों इक्वेशनों को हम कर देते हैं बराबर। तो H न्यू मैक्सिमम हमारे पास में आ जाएगा E और V। हमें न्यू मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया EV और बटा में H। वैल्यू हम रख लेते हैं। अब हमारे पास में कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि E का मान फिक्स है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और V हमें दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 4 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि एक 10 है हमारे पास, 3 पावर पहले से है, तो मान हो गया 3 गुणा 10 की पावर 4। यहां पर H का मान यानी प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है, जिसको मैं लिख देता हूं 6.63 गुणा 10 की पावर -34। यहां पर हमारे पास हल करते हैं तो 1.6 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 4.8। तो बढ़ते हैं इसके आगे, न्यू मैक्सिमम 4.8 और बटा में हमारे पास में है 6.63, गुणा में देखिए हमारे पास में 10 की पावर -19, 10 की पावर 4 और 10 की पावर प्लस का 34 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 34 और 4 हो गया आपके पास में 38 और माइनस में है 19, 38 प्लस का है और 19 माइनस का है, तो 19 की पावर हमारे पास बच जाएगी। और इसमें जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा न्यू मैक्सिमम बराबर, भाग देने पर आंसर आएगा 0.7239 गुणा में 10 की पावर 19 प्लस का हो चुका है। इस पॉइंट को जब मैं इधर खिसकाऊंगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास में आ जाएगा न्यू मैक्सिमम बराबर, न्यू मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 7.24। 9 के हिसाब से मैं 3 को 4 बना देता हूं और पावर्स हो गए हमारे पास 10 की पावर 18 और यूनिट हो गई हर्ज। ये एक्स किरणों की अधिकतम आवर्ती है 7.24 गुणा 10 की पावर 18 हर्ज। अब हमारे पास में सेकंड ज्ञात कर लेते हैं वेवलेंथ को, यानी पॉइंट नंबर सेकंड। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू मैक्सिमम जो है
उसका फॉर्मूला हो गया C अपॉन लैम्डा मिनिमम, क्योंकि न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ है, कोई नया नहीं है। तो लैम्डा मिनिमम बराबर C और अपॉन में हो गया न्यू मैक्सिमम। न्यू मैक्सिमम ज्ञात कर ही लिया है। C हो गया प्रकाश का वेग, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश के वेग से ही संचरित होती है। मान यहां पर रख लेते हैं और हल करते हैं इसको। तो C का मान अपने पास में है 3 गुणा 10 की पावर 8। न्यू मैक्सिमम आपके पास में आ चुका है 7.24 गुणा 10 की पावर 18। यहाँ पावर्स 18 है, यहां पर 8 है, तो 10 की पावर 10 नीचे बच जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है 0.414। पावर हो गई 10 की पावर -10, और ये किसमें आ गया, मीटर में। 10 की पावर -10 मीटर जो है वो एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो फाइनली हमारे पास इसका जो मान है 0.414 और एंगस्ट्रम। आप चाहो तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पावर को नीचे आप भेजोगे तो यहां पर 10 की पावर -9 बच जाएगा। 10 जो नीचे गया था उसका भाग लगेगा तो पॉइंट आपके और आगे खिसक जाएगा। यानी इसको आप नैनोमीटर में कंप्लीट करते हो तो हमारे पास में लैम्डा मिनिमम बराबर 0.0414 नैनोमीटर। ये हमारे पास में उत्सर्जित जो एक्स किरणें हैं उनकी न्यूनतम वेवलेंथ आ जाती है, और ये हमारे पास में है मैक्सिमम आवर्ती। तो चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 कंप्लीट हो रहा है। अन्य साथियों को जरूर से भेजिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आपके अपलोड होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब तक के लिए धन्यवाद।